आज के इस वीडियो में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ट्रेडिंग में मास्टरी करने वाले हैं कि इसे सही तरीके से कैसे यूज करें, क्योंकि ज्यादातर लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को चार्ट पर ड्रॉ तो कर लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही इन्हें सही तरीके से यूज कर पाते हैं। जब वे किसी सपोर्ट पर बाइंग करते हैं तो प्राइस नीचे चला जाता है, और जब वे किसी रेजिस्टेंस लेवल पर सेलिंग करते हैं तो प्राइस वहां से ऊपर चला जाता है और वे ट्रैप हो जाते हैं। ऐसा उनके साथ सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि उन्हें यह नहीं पता होता कि कौन से सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स स्ट्रांग होते हैं और किन लेवल्स पर ट्रेड करना चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज का ये वीडियो पूरा देखने के बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस से जुड़े आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप समझ पाएंगे कि कब और किन लेवल्स को ट्रेड करना है और कब अवॉइड करना है। चलिए पहले समझते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स क्या होते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन के दो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हर ट्रेडर को अच्छे से समझने चाहिए। सपोर्ट एक ऐसा प्राइस लेवल होता है जहां मार्केट में डिमांड स्ट्रांग होती है, जहां बहुत ज्यादा बायर्स एक्टिव होते हैं और प्राइस को नीचे गिरने से रोकते हैं। जब भी प्राइस उस सपोर्ट लेवल तक आता है, बायर्स उस लेवल से प्राइस को दोबारा ऊपर पुश करने की कोशिश करते हैं। सिंपल शब्दों में, सपोर्ट एक फ्लोर का काम करता है जहां प्राइस रुकता है या बाउंस करता है। वहीं दूसरी तरफ रेजिस्टेंस एक ऐसा प्राइस लेवल होता है जहां मार्केट में सप्लाई या सेलिंग प्रेशर ज्यादा होता है। यानी जब प्राइस रेजिस्टेंस के पास पहुंचता है तो सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। एक लाइन में कहें तो सपोर्ट वो लेवल है जहां प्राइस नीचे गिरकर सपोर्ट लेता है और वहां से बाउंस कर सकता है। रेजिस्टेंस वो लेवल है जहां प्राइस ऊपर जाकर रुक सकता है या वहां से गिर सकता है। लेकिन मार्केट में हर सपोर्ट या रेजिस्टेंस काम नहीं करता। इसी वजह से काफी लोग गलत ट्रेड लेकर ट्रैप हो जाते हैं। इसीलिए अब हम सीखेंगे कि कैसे स्ट्रांग और रिलायबल सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स को आइडेंटिफाई करें। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कुछ पावरफुल और प्रूवन क्राइटेरियाज जिनके थ्रू आप आसानी से स्ट्रांग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्ट्रांग सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई करने का पहला क्राइटेरिया है मेजर स्विंग हाइज और मेजर स्विंग लोज। मेजर का मतलब यहां सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस से ज्यादा स्ट्रांग और इंपॉर्टेंट लेवल्स से है। ये वो लेवल्स होते हैं जहां से पास्ट में प्राइस ने एक बड़ा रिवर्सल या स्ट्रांग मूव किया होता है। सबसे पहले हमें मार्केट के उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखना होता है जहां से प्राइस ने पास्ट में स्ट्रांग रिवर्सल लिया हो। यानी आपको रीसेंट के मेजर हाई और मेजर लो लेवल्स को आइडेंटिफाई करना होता है। चार्ट पर जो मेजर हाइज होते हैं वो एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं जहां सेलर्स एक्टिव होते हैं। इसी तरह चार्ट पर जो मेजर लो होते हैं वो एक स्ट्रांग सपोर्ट की तरह काम करते हैं जहां बायर्स एक्टिव होते हैं। मेजर हाई या मेजर लो वही लेवल होते हैं जहां से प्राइस पहले रिवर्स हुआ होता है। आगे भी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी होती है कि जब प्राइस इन लेवल्स पर फिर से आए तो वहां रिएक्ट करे या रुकावट दिखाए। इसीलिए मेजर स्विंग हाइज और स्विंग लोज को आइडेंटिफाई करना स्ट्रांग सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढने का सबसे बेसिक और पावरफुल स्टेप है। जैसे कि इस चार्ट पर आप देख सकते हैं कि जब प्राइस इस पॉइंट तक गया था तो उसने यहां से एक काफी बड़ा और स्ट्रांग रिवर्सल लिया। इसका मतलब है कि इस लेवल पर सेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिव थे, इसीलिए ये एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल बन गया है। अगर प्राइस फ्यूचर में फिर से इस लेवल तक आता है तो यहां से दोबारा रिवर्सल या सेलिंग का प्रेशर आने की संभावना अधिक होती है। इसी तरह से इस चार्ट पर भी आप देख सकते हैं कि जब प्राइस इस लेवल तक नीचे गिरा था तो प्राइस ने यहां से एक काफी बड़ा और स्ट्रांग रिवर्सल लिया। इसका मतलब है कि इस लेवल पर बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव थे, इसीलिए ये एक स्ट्रांग सपोर्ट लेवल बन गया है। अगर फ्यूचर में प्राइस फिर से इस लेवल तक नीचे आता है तो यहां से दोबारा रिवर्सल या बाइंग का प्रेशर आने की संभावना अधिक होती है। स्ट्रांग सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई करने का हमारा सेकंड क्राइटेरिया है मल्टीपल रिजेक्शन लेवल। जब प्राइस बार बार किसी एक लेवल तक जाकर वहां से रिवर्स हो जाता है तो वो लेवल स्ट्रांग सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन जाता है। यानी अगर प्राइस एक लेवल पर कई बार जाकर रिजेक्ट हो चुका है बिना उस लेवल को ब्रेक किए तो इसका मतलब है वहां बायर्स या सेलर्स काफी स्ट्रांग हैं। इसका मतलब है कि यह लेवल मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है और फ्यूचर में भी प्राइस वहां जाकर रिएक्ट करने का चांस ज्यादा है। जितनी बार प्राइस उस लेवल को रिस्पेक्ट करता है वो लेवल उतना ही ज्यादा स्ट्रांग और रिलायबल बन जाता है। हमारा तीसरा क्राइटेरिया है शार्प और क्लियर लेवल्स का, जिससे हम मजबूत सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को पहचान सकते हैं। इसका मतलब है कि जो मजबूत सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं वो चार्ट पर देखते ही आसानी से समझ आ जाते हैं।
अगर आपको चार्ट को घूर घूर कर लेवल ढूंढना पड़ रहा है या समझने में दिक्कत हो रही है, तो वह लेवल शायद उतना स्ट्रांग नहीं है। एक अच्छा सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल वही होता है जो पहली नजर में ही चार्ट पर साफ साफ और क्लियरली दिख जाए। इसीलिए हमेशा याद रखिए, कभी भी किसी लेवल को जबरदस्ती सपोर्ट या रेजिस्टेंस न माने जब तक कि वह चार्ट पर एकदम क्लियर और साफ न दिखे। स्ट्रांग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई करने का हमारा चौथा क्राइटेरिया है लेवल फ्लिप। जब कोई सपोर्ट लेवल होता है जहां से प्राइस ऊपर गया हो, लेकिन जब एक बार प्राइस उस सपोर्ट को स्ट्रांगली ब्रेक कर देता है और नीचे चला जाता है, फिर जब प्राइस वापस ऊपर आता है और वही लेवल अब रेजिस्टेंस बन जाता है जहां से प्राइस फिर से नीचे गिरता है, तो इसे लेवल फ्लिप कहते हैं। इसी तरह अगर कोई रेजिस्टेंस लेवल होता है जहां से प्राइस नीचे गिरा हो, लेकिन जब एक बार प्राइस उस रेजिस्टेंस को स्ट्रांगली ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है, तो बाद में जब प्राइस वापस नीचे आता है और वही लेवल अब सपोर्ट बन जाता है जहां से प्राइस फिर से ऊपर बाउंस कर सकता है। यानी जब एक लेवल सपोर्ट से रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस से सपोर्ट बन जाए, तो वो लेवल मार्केट में स्ट्रांग और रिलायबल माना जाता है। स्ट्रांग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने का हमारा पांचवां क्राइटेरिया है रीसेंट रिएक्शन एट द लेवल। यानी कि जितना हाल ही में किसी लेवल पर प्राइस ने रिएक्ट किया है, वो लेवल उतना ही ज्यादा स्ट्रांग और रेलेवेंट होता है। पुराने लेवल्स का भी अपना इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन जो लेवल प्राइस ने रिसेंटली रिस्पेक्ट किया हो, उस पर मार्केट का रिएक्शन ज्यादा तेज और स्ट्रांग आने का चांस होता है। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल करंट प्राइस के जितना ज्यादा पास होता है, वो लेवल उतना ज्यादा रिलायबल माना जाता है। जैसे कि आप इस चार्ट पर देख सकते हैं कि यहां पर हमें मल्टीपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स बने हुए दिख रहे हैं, लेकिन हम सभी लेवल्स को फिलहाल स्ट्रांग या रिलायबल नहीं मान सकते। अभी हम सिर्फ उन्हीं लेवल्स को स्ट्रांग और ज्यादा रिलायबल मान सकते हैं जो करंट प्राइस के आसपास के जोन्स में हैं। जैसे कि अभी प्राइस यहां ट्रेड कर रहा है, तो अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो सबसे पहले इस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट करना होगा, फिर इस फ्लिप रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ना होगा और उसके बाद अगले रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंचना होगा। इसी तरह अगर प्राइस नीचे गिरता है तो पहले इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन होगा, उसके बाद अगला सपोर्ट लेवल और फिर उसके बाद नीचे के सपोर्ट लेवल तक जाने की संभावना होगी। इसलिए हमें सबसे पहले करंट प्राइस के आसपास के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को ही आइडेंटिफाई करना चाहिए, क्योंकि प्राइस के नजदीक के लेवल्स ज्यादा रिलायबल और इफेक्टिव होते हैं। इन्हीं लेवल्स के आसपास मार्केट में बायर्स या सेलर्स का रिएक्शन आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। अब आपको यह अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स स्ट्रांग होते हैं और किन लेवल्स को हमें एक्चुअल में यूज करना चाहिए। इस वीडियो में जो भी क्राइटेरियाज आपको स्ट्रांग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बताए गए हैं, जरूरी नहीं है कि एक लेवल पर ये सभी क्राइटेरिया पूरे हों, लेकिन जितने ज्यादा क्राइटेरिया एक साथ फुलफिल होंगे, वो लेवल उतना ही ज्यादा स्ट्रांग और रिलायबल माना जाएगा। अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करना चाहिए। क्या हमें इसे एक सिंगल लाइन के रूप में ड्रॉ करना चाहिए या फिर एक जोन के रूप में? सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम अक्सर या तो एक सिंगल लाइन के रूप में ड्रॉ करते हैं या फिर एक जोन के रूप में, लेकिन मार्केट में प्राइस कभी भी एग्जैक्ट एक पॉइंट या लाइन से रिवर्स नहीं होता, बल्कि वो हमेशा एक एरिया या जोन में रिएक्ट करता है। इसीलिए हमें इन्हें एक जोन के रूप में ड्रॉ करना ज्यादा बेहतर होता है, ताकि हम प्राइस के नेचुरल बिहेवियर को अच्छे से समझ सकें और मार्केट का रियलिस्टिक व्यू मिले। जब आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप उस जोन में विक्स और कैंडल बॉडीज दोनों को कवर करें। मतलब हमें वो एरिया मार्क करना है जहां पर प्राइस ने बार बार रिएक्ट किया हो, चाहे वो रिजेक्शन विक्स हो या कैंडल की बॉडी हो। जितने ज्यादा प्राइस के टच पॉइंट्स एक ही जोन के अंदर कवर होते हैं, वो जोन उतना ही ज्यादा स्ट्रांग और रिलायबल माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो यहां पर आपको एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ दिख रहा है, क्योंकि प्राइस ने यहां से स्ट्रांग रिवर्सल लिया है। अब अगर हम सिर्फ एक सिंगल लाइन के रूप में रेजिस्टेंस को मार्क करते हैं, तो जब प्राइस दोबारा इस एरिया में आएगा तो हाई पॉसिबिलिटी है कि प्राइस उस लाइन को टच किए बिना ही रिवर्स हो जाए। ऐसे में आपकी एंट्री मिस हो सकती है। लेकिन अगर आप इस रेजिस्टेंस लेवल को एक जोन के रूप में मार्क करते हैं, तो जब प्राइस इस रिएक्शन जोन में आएगा और वहां कोई रिवर्सल का सिग्नल दिखाएगा, तो आपको सही समय पर पता चल जाएगा कि प्राइस यहां से बाउंस होने वाला है। इस तरह आप टाइमली और कॉन्फिडेंट ट्रेड एंट्री ले सकते हैं। इसी तरह आप यहां भी देख सकते हैं कि प्राइस इस जोन से मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट हुआ है, जो बताता है कि ये एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल है। और हम ये इसलिए क्लियरली समझ पा रहे हैं
क्योंकि हमने इस रेजिस्टेंस लेवल को सही तरीके से एक जोन के रूप में मार्क किया है। लेकिन अगर हमने यहां सिर्फ एक सिंगल लाइन के रूप में रेजिस्टेंस मार्क किया होता तो हमें प्राइस के सारे रिजेक्शन पॉइंट्स इस रेजिस्टेंस लाइन को टच करते हुए नहीं दिखते। इसलिए जब भी हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स ड्रॉ करते हैं तो हमें एक जोन का यूज करना चाहिए जो कैंडल विक्स और कैंडल बॉडीज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करे। अगर प्राइस किसी लेवल से बार बार रिजेक्ट हो रहा है तो वहां हमें मैक्सिमम स्विंग टचेस को इंक्लूड करते हुए एक जोन ड्रॉ करना चाहिए। तो अब हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है। अब चलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की एक पावरफुल सेटअप को भी समझ लेते हैं। बट उससे पहले अगर आप अभी तक वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो पर एक अच्छी सी कमेंट भी जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका फीडबैक हमें वैल्यूएबल नॉलेज शेयर करने में हेल्प करता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करने के लिए सबसे पहले आपको चार्ट ओपन कर लेना है और चार्ट पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को मार्क कर लेना है। जैसे कि इस एग्जांपल में हमने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर लिया है, क्योंकि प्राइस यहां से पहले भी एक स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड मूव कर चुका है। अब आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाकर EMA यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इंडिकेटर को अप्लाई कर लेना है। अब देखना है कि जब प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल तक दोबारा आता है तो क्या वहां कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, जैसे पिन बार, इवनिंग स्टार या बेरिश एंगल्फिंग। जैसे कि यहां पे जब प्राइस रेजिस्टेंस लेवल पर आया तो वहां एक पिन बार बन गया है जो रिवर्सल का सिग्नल दे रहा है। अब आपको वेट करना है कि प्राइस रिवर्सल कैंडल बनाने के बाद EMA को भी ब्रेक डाउन करे। जैसे ही प्राइस EMA के नीचे क्लोज कर देता है तो यहां से आप शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इस ट्रेड में स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस लेवल के थोड़ा ऊपर रखना है और अपना टारगेट नियरेस्ट स्विंग लो तक सेट कर लेना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस यहां से स्ट्रांगली मूव करते हुए डाउन साइड चला गया है और हमारा टारगेट इजीली अचीव हो गया है। अब इसी तरह से आप इस चार्ट पे भी देख सकते हैं कि यहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, क्योंकि प्राइस यहां से स्ट्रांगली मूव करते हुए अप ट्रेंड में मूव किया हुआ है। तो अब हम यहां पे भी एक सपोर्ट लेवल को मार्क कर ले रहे हैं। अब देखिए, जब प्राइस दोबारा से इस सपोर्ट लेवल पर आया है तो यहां पे भी एक लोअर विक रिजेक्शन कैंडल बन गई है और उसके बाद प्राइस इस मूविंग एवरेज लाइन को भी ब्रेकआउट कर दिया है। तो अब हम यहां से बाइंग साइड के ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। इसमें भी हमें अपना स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल से थोड़ा नीचे रखना है और हमें अपना टारगेट नियरेस्ट स्विंग हाई पॉइंट तक। उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस यहां से अपसाइड चला जाता है और हमारा टारगेट अचीव हो जाता है। आइए इसका एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अब इस चार्ट में भी आप देख सकते हैं कि यहां पे एक सपोर्ट लेवल है, क्योंकि प्राइस यहां से स्ट्रांगली अपसाइड मूव किया हुआ है तो हम यहां पे एक सपोर्ट लेवल मार्क कर ले रहे हैं। अब देखिए, जब प्राइस इस सपोर्ट लेवल पर दोबारा से आया हुआ है तो यहां पे एक लोअर विक रिजेक्शन कैंडल बन गई है। लेकिन अभी प्राइस अपने मूविंग एवरेज लाइन को ब्रेकआउट नहीं किया है, तो अभी हम ब्रेकआउट का वेट करेंगे। अब देखिए, प्राइस इस मूविंग एवरेज लाइन को भी ब्रेकआउट कर दिया है, तो अब हम यहां से लॉन्ग ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। इसमें भी हमें अपना स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल से थोड़ा सा नीचे रखना है और हमें अपना फर्स्ट टारगेट नियरेस्ट स्विंग पॉइंट तक रखना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस यहां से मूव करते हुए अप ट्रेंड में चला गया है। इसी तरह से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को EMA के कॉम्बिनेशन के साथ हर मार्केट कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हो, स्टॉक मार्केट या फिर क्रिप्टो मार्केट में। यह टेक्निक आपको एक स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन देती है कि सिर्फ सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर ही नहीं, बल्कि प्राइस जब EMA के साथ कॉन्फ्लुएंस में ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देता है तब आपका ट्रेड और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे ट्रेड किए जाते हैं, इस पे मैं पहले भी बहुत सी वीडियोस बनाया हुआ हूं, आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आप भी स्मार्ट मनी माइंडसेट के साथ चार्ट को डीपली समझना चाहते हैं और हाई क्वालिटी सेटअप्स के साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो आप हमारा PKR ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड करके चार्ट रीडिंग टेक्निक्स ऑफ स्मार्ट मनी का फुल पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में मैंने कई ऐसी तकनीकें कवर की हैं जो अभी तक न तो किसी के पास हैं और न ही आपको पूरे YouTube पर कहीं मिलेंगी। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो गो एंड चेक इट आउट नाउ।